नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2025 से राजस्थान में क्या क्या बदलाव होने वाला है। नया महीना लागू होने वाला है और लागू होते ही राजस्थान में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण बदलाव होंगे जो लागू राजस्थान में हो जाएंगे। आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सभी अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे किसानों के लिए बहुत जरूरी अपडेट आई है। अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो आपके लिए बहुत जरूरी अपडेट आई है। ये काम नहीं किया तो 1 जुलाई से नहीं आएंगे पैसे। वहीं आपको बता दें कि 31 जून तक क्या क्या जो जरूरी काम है, आइए सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। और इसके साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर लिख दें कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून। राजस्थान के मुख्य सचिव का सख्त निर्देश। राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर 1 जुलाई 2025 से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। राजस्थान के मुख्य सचिव ने बताया कि सुधारास्पद है कि 3 नए कानून 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएगा। पुराने कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे नए कानून हमारे संविधान की 3 मूल भावनाओं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत को राहत देगा। मानव शरीर को प्रभावित करने जैसे मामलों को भी प्राथमिकता दी गई है। नए कानूनों में पुलिस एवं नागरिकों के अधिकारों के बीच में एक अच्छा संतुलन भी बनाया गया है। राजस्थान में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव होगा। राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग के नए नियम और आदेश जारी। राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने आगामी 7/2025 की शुरुआत से पहले सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षण सत्र की शुरुआत से पहले ही सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने पूरे राजस्थान के अंदर अधिकारियों, पीओ, यूसीओ और संस्था प्रधानों के इसके मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल परिसरों में स्थित बोरवेल टांकों की दीवारों की जांच करने और खुले मैदान, इसके साथ ही घास फूस वाले इलाकों या पेड़ पौधों के पास संभावित जहरीले जीव जंतुओं की उपस्थिति की भी जांच करने को कहा गया है। निर्देश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऐसी सभी कक्षाओं की पहचान की जाए जो क्षतिग्रस्त है। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को बैठना पूरी तरह से वर्जित रखा जाए। वहीं 1 जुलाई से सरकार लागू करेगी नया नियम, खनन माफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा। राजस्थान में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। बता दें कि खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार जीपीएस का सहारा लेगी। जीपीएस एवं टैग लगे वाहन बजरी और अन्य खनिज का परिवहन कर सकेंगे। साथ ही बिना व्हीकल लोकेशन डिवाइस और रेडियो फ्रिक्वेंसी RFID सिस्टम के वाहनों का रवाना नहीं कटेगा। खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पुष्कर राज आमेटा ने समस्त अभियंताओं को परिवहन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैकिंग सिस्टम ETS से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की लोकेशन खान विभाग को मिलती रहेंगी। वहीं खनिज अधिकारियों की जानकारी में रहेगा कि खनिज किसे लीज एरिया से भरा गया है या नहीं। वाहन की लोकेशन के बिना रवाना उसे जारी नहीं किया होगा। वहीं आपको बता दें कि 1 जुलाई से फूटने वाला है महंगाई का पंप। दरअसल हर महीने की तरह इस बार भी 1 जुलाई से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट जारी करती हैं। जून के महीने में ये दिल्ली में आपको बता दें कि 1723.50 रुपए का मिल रहा था। इस बार सिलेंडर की कीमत में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई भी वैलिड पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी होता था। जिन लोगों ने अपना आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार रजिस्ट्रेशन ID का यूज करके हासिल किया था, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वालों पर अब सरकार 10,000 रुपए की जुर्माना लगाएंगी। रेल मंत्रालय की ओर से 1 जुलाई से फिर बदलेगा नियम। रेल मंत्रालय की तरफ से हाल ही में घोषणा की गई 1 जुलाई 2025 से वही लोग IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करा पाएंगे जिन्होंने अपना आधार वेरीफाई कराया है। इसके अलावा 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने के लिए OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी हो जाएगा। रेलवे ने एक और बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। अब भारतीय रेलवे की तरफ से अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट
बुक नहीं कर पाएंगे। ये अधिगत एजेंट सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक एसी क्लास के तत्काल टिकट और सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक नॉन एसी क्लास के तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। ये नियम भी 15 जुलाई से लागू होगा। दोस्तों अगला बदलाव, रेल मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से टिकट दरों में मामूली बदलाव करने का मंथन कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा और सभी एसी क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ा बदलाव, इस महीने की शुरुआत में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से मंथली GST भुगतान फॉर्म GSTR 3B को बदला नहीं जा सकेगा। इससे आपको बता दें कि आधार पर टैक्स देनदारी अपने आप भर जाती है। अब तक करदाता GSTR 3B फॉर्म में इन स्वतः भरे हुए मूल्यों को बदल सकते हैं। अगला बदलाव, HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड फीस और रिवॉर्ड्स पॉइंट में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों में से एक ये है कि बैंक ने अब वॉलेट में पैसे डालने, 10,000 से ज्यादा, यूटिलिटी बिल भरने 50,000 से ज्यादा और ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शन पर 1% शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। ये 1% शुल्क हर महीने से ज्यादा 4,999 रुपए तक ही लगेगा। ये याद रखना जरूरी है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स भरने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस साल ITR फॉर्म में कई बड़े बदलाव किए हैं। और अगला बदलाव, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक चलेगी बाड़मेर मुनाबाव स्पेशल ट्रेन। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने बाड़मेर से मुनाबाव के स्टेशनों के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनें संचालन की अवधि को एक बार फिर से दोस्तों बढ़ा दिया है। अब ये ट्रेन 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक बाड़मेर मुनाबाव और मुनाबाव स्टेशनों के बीच 184 फेरे और करेंगी। रेलवे ने यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर से मुनाबाव स्टेशनों के बीच में ट्रेन संचालन बढ़ाया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर सीनियर DCM विकास खेड़ा ने इसकी जानकारी दी। और अगला बदलाव, रेल किराया बढ़ाने की तैयारी 1 जुलाई से लागू होगा। AC में 1000 किलोमीटर की सफर पर 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। रेल का सफर 1 जुलाई से दोस्तों महंगा हो सकता है। नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC क्लास की किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दी है। सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक करने पर नई दरों के हिसाब से किराया चुकाना होगा। रेलवे ने आखिरी बार 2020 में यात्री किराया भार बढ़ाया था, लेकिन अब सरकार ने 5 सालों से रेल टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। रेलवे के सामने बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत मामूली है ताकि आम यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े। रेलवे ने नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 पैसे की दोस्तों बढ़ोतरी की है। यानी सीधे तौर पर कहें, यानी अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो नॉन AC में 5 रुपए और AC में 10 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार ये राजस्थान में 10 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको कौन सा बदलाव पसंद आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उससे पहले कि हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें। अगर आप लगातार 1 महीने तक कमेंट्स करते हैं तो अपने जिले का नाम भेजते हैं तो जरूर हम आपसे बात करेंगे और संपर्क करेंगे और साथ ही आपको गिफ्ट वाउचर के तौर पर एक इनाम राशि भी भेजी जाएंगी।